जब आपके पास व्यवस्था हो, जब आपके पास समय हो, तब आप कथा को सुन सकते हैं। तो इसी प्रकार कहा कि कन्या की शादी हो गई है, अब कन्या की शादी के बाद कथा को सुने। ऐसा टाल करके नगर में घूमने बनिया चला गया और फिर कुछ दिनों के बाद बनिया मन में सोचा कि जो भी रुपया पैसा था वो शादी विवाह में खर्च चुका था, व्यापार करने के लिए कहीं चलना चाहिए। व्यापार करने के लिए रत्ना सपनगर को जाते हैं और रत्ना सपनगर के स्वामी राजा चंद्रकेतु होते हैं। राजा चंद्र ने शशोधमान मिल करके व्यापार करने लगते हैं। तब एक दिन सत्यनारायण भगवान सोचते हैं कि बनिया मेरी कथा को ऐसे नहीं सुनेगा, उसको कोई कष्ट देंगे, कोई दुख देंगे, तभी मेरी कथा को सुनेगा, अन्यथा ऐसे, क्योंकि कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, वो सुख में करे न कोई, वो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब कोई कष्ट पड़ी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, भगवान हमारा कष्ट दूर जाए, तबीयत ठीक हो जाए, सत्यनारायण भगवान का कथा जो सुनबे, तबीयत ठीक हो जाए, कष्ट दूर का भगवान। जब से मोदी 1500 का नोट बंद करे तब से सब धंधा पानी चौपट भगवान, अच्छी इनकम हुई नहीं रही। अगले महीने जो कथा सुना भगवान, फिर अगला महीना का भगवान जो रुपया पैसा जोड़ डाट के इकट्ठा करना है, लड़कन के एडमिशन कापी किताब खर्चे हो गए भगवान, फिर अगले महीने चिंता जो कथा सुना। फिर अगला महीना का भगवान जो बची कुछ 2000 के नोट है बचे रहे वो मोदी बंद करा बना नहीं भगवान। फिर अगले महीने देखा, जैसे कह करके सालों टाल देते, भगवान का कथा नहीं सुनते, भगवान नाना प्रकार के कष्ट दिया करते। उसी प्रकार जब बनिया टालता गया तो भगवान ने सोचा बनिया को कोई कष्ट देंगे, कोई दुख देंगे, तब इन्हीं कथा को ऐसा सोच करके श्री सत्यनारायण भगवान एक चोर का रूप धारण करते हैं और राजा चंद्रकेतु के राज्य पहुंचते, जहाँ पर उनका खजाना रखा, तो वहां से कुछ हीरा सोना चांदी ले करके जानबूझ करके सिपाहियों को दिखा करके भगवान वहां से बचते हैं और भगवान वहां पर पहुंचते जहां पर सात बनिया सोया होता है। वहां पर पहुंच करके जो हीरा सोना चांदी ले होते हैं उस बनिया के पास रख देते, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते, गायब हो जाते। उनके गायब हो जाने के बाद बनिया की आंख खुली, देखा उसके पास हीरा सोना चांदी सब रखा हुआ, ऐसा देख करके प्रसन्न हो जाता। लेकिन कुछ देर के बाद राजा के सिपाही लोग दौड़ते दौड़ते उस बनिया के पास पहुंचे और देखा कि राजा का समस्त धन बनिया के पास रखा हुआ। अतः उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझ करके सिपाही लोग ने बांध करके राजा के सामने ले आते हैं। राजा को देख करके सिपाही लोग बताते, हे राजन, मैंने आपके धन को नहीं चुराया है, ये पता नहीं मेरे पास कैसे विषय में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तो भगवान की माया होती है। भगवान के माया के कारण राजा ने बनिया की एक बात भी न सुनी और उन दोनों बनियों को महादुर्ग कारागार में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। वहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ, घर पर बनिया की पत्नी पुत्री को व्यक्तिगत तो उसका जो भी धन धान होता है सब चोर उठा ले जाते हैं। माता और पुत्री शारीरिक कष्ट पीड़ित हो जाती हैं और भूख प्यास से तड़पते हैं। कलावती एक ब्राह्मण के घर में पहुंची, जहाँ उसने देखा श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने बैठे। उसके बाद अपने घर वापस लौटी तो उनकी माता लीलावती कहे, पुत्री कितनी रात बीत गई तो कहाँ देते मन में क्या है, क्योंकि स्त्रियों को लड़कियों को रात रात नहीं घूमना चाहिए। तब ऐसा सुन करके कलावती कन्या ने कहा, हे माता, आपका कहना सत्य है, लेकिन मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वह श्री सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, कथा सुनने बैठे इस समय की रात हो गई। तब ऐसा सुन करके लीलावती को याद आता है कि मेरे पति ने संकल्प किया था कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी तब सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनूंगा। उन्होंने नहीं सुना, कन्या का विवाह करेंगे तब सत्यनारायण भगवान के कथा को सुनेंगे, तब भी उन्होंने नहीं सुना। ऐसा तो नहीं, श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा हम लोगों को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसा सोच करके लीलावती ने अपनी कन्या कलावती से कहा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन पाठ के कुल सामग्रियों को इकट्ठा करो, कल प्रातः काल मैं सत्यनारायण भगवान के कथा को अवश्य सुनूं। प्रातः काल हुआ, कलावती कन्या ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन पाठ की कुल सामग्रियों को इकट्ठा किया। उसके बाद लीलावती ने अपने पंडित जी को बुलाया, अपने मोहल्ले वालों को बुलाया, सब के साथ बैठ करके श्री सत्यनारायण भगवान के कथा को सुना और भगवान से मन ही मन में विनती और प्रार्थना का, हे भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मेरे पति